सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धान इस धम्मा के तीसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हमने देखा कि सिद्धार्थ के पूर्वज कौन थे और उनका कुल क्या था। आज हम लोग सिद्धार्थ के जन्म के बारे में जानेंगे। सिद्धार्थ, इनका जो जन्म हुआ था, ये शुद्धोधन इनके घर जन्मे थे। उस समय शाक्यों की एक प्रथा थी, वो गर्मियों में, मध्य गर्मियों में एक उत्सव मनाया करते थे। ये उत्सव, सभी शाक्य इस उत्सव में शामिल हुआ करते थे, सभी शासक परिवार इसमें शामिल हुआ करते थे और ये सामान्य रूप से 7 दिनों तक ये उत्सव चलता था। एक बार महामाया ने ये निश्चय किया कि इस बार का जो उत्सव है वो बड़ी दृढ़तापूर्वक उसको मनाएंगे। फलों से, फूलों से, अन्न धान्यों से इसको मनाया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का मद्यपान इस उत्सव में नहीं हुआ करता था। महामाया 7वें दिन यानी इस उत्सव के आखिरी दिन सुबह जल्दी उठी, सुगंधित पानी से वो नहाई, अच्छे आभूषण पहने, अच्छा खाना खाया और पूरा वो उत्सव में शामिल हुई। पूरा राज परिवार, शासक परिवार शामिल हुआ और उस रात को फिर वो अपने शयन कक्ष में, अपनी शैया के ऊपर, वो शैया भी फूलों से सजाई गई थी, सुगंधित द्रव्यों से सजाई गई थी। और उस रात शुद्धोधन और महामाया ये समीप आए, नजदीक आए और उसी रात महामाया को गर्भधारणा हुई। उसी शैया पे लेटे हुए महामाया को एक सपना आया। महामाया ने देखा, अपने सपने में देखा कि 4 विश्व के रक्षक उनकी जो शैया है वो शैया उठाकर हिमालय पर्वत पर ले गए। हिमालय पर्वत पर ले जाने के बाद एक और वो 4 विश्व के रक्षक खड़े हो गए और उनकी पत्नियां, वो 4 रक्षकों की पत्नियां आई और महामाया को मानसरोवर तालाब पर लेकर गई, उनको सुगंधित पानी से नहलाया, अच्छे आभूषण पहनाए, जैसे किसी बड़े महानव से, महामानव से उनकी मुलाकात करवानी हो। और फिर थोड़ी ही देर में बोधिसत्व सुमेध नाम की व्यक्ति महामाया के पास आई और महामाया से कहा कि मैं अपना आखिरी जन्म लेना चाहता हूं, क्या आप मेरी माता बनेंगी? महामाया ने बड़े ही उत्साह से और चाह से कहा, क्यों नहीं, मैं आपकी मां बनने के लिए तैयार हूं। और तभी उनका सपना, उनको जाग आ गई, उनका सपना टूट गया और उन्होंने ये सपना ये शुद्धोधन को बताया। शुद्धोधन ने दूसरे दिन उनके जो 8 ब्राह्मण हुआ करते थे, जो इस विद्या में पारंगत थे, उनको बुलाया, उनको आभूषण दिए, उनको खाना पीना दिया, उनकी जो फीस हुआ करती थी वो दिया। और शुद्धोधन ने यह सपना उन ब्राह्मणों को बताया कि इस सपने का अर्थ बताओ। वो सारे ब्राह्मण उस सपने का अर्थ ढूंढते ढूंढते उन्होंने राजा को, शुद्धोधन को बताया कि आप कोई चिंता ना करें, आपके घर एक बालक जन्म लेगा। अगर वो संसार में रहा तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और अगर उसने गृह त्याग किया और वो सन्यासी बन गया तो वो बुद्ध बनेगा। इस तरह का उन्होंने उस सपने का अर्थ बताया। 10 महीनों तक महामाया ने इस बोधिसत्व को अपने गर्भ में धारण किया और जैसे उनकी प्रसूति का समय नजदीक आया, महामाया ने अपने पति शुद्धोधन से कहा कि मुझे मेरे पिता, इनके घर जाना है, देवदह जाना है। और शुद्धोधन ने कहा कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी की जाएगी। और महामाया को देवदह जाने के लिए सोने की पालकी बनाई गई, सभी सेवकों को बुलाया गया और महामाया उस सोने की पालकी में बैठकर अपने पिता के घर देवदह जाने के लिए निकली। जब ये देवदह में जा रहे थे तब उनको एक शाल वृक्ष के जंगल से गुजरना था। उस शाल वृक्ष का जो ये उद्यान हुआ करता था उसका नाम था लुम्बिनी वन। इस लुम्बिनी वन से उनको गुजरना था। महामाया जब इस लुम्बिनी वन से गुजर रही थी तब उन्होंने देखा पूरा लुम्बिनी वन ये फलों से, फूलों से लदा हुआ है। सभी प्रकार के पक्षी वहां पर चह रहे हैं, चहका रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सभी एक अच्छा दृश्य उनको वहां पर दिखा
और महामाया ने ये इच्छा व्यक्त की कि थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। महामाया ने सेवकों से कहा कि ये जो पालकी है यहीं पे रुकवाओ, और महामाया एक विशाल ऐसे शाल वृक्ष के पास खड़ी हो गई और वो अपने हाथों से कुछ टहनी पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा की जोर से वो पेड़ की टहनियां ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन एक पेड़ की टहनी महामाया के हाथ में आ गई। जैसे ही उन्होंने वो पकड़ी, हवा की जोर से वो टहनी ऊपर उठ गई, और जैसे ही वो ऊपर उठ गई, महामाया ने खड़े खड़े ही इस बोधिसत्व को जन्म दे दिया। ये बोधिसत्व को जन्म दे दिया, वो साल था 563 बीसी। 563 बीसी वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। महामाया और शुद्धोधन इनके शादी को कई साल बीतने के बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और इसलिए पूरे शाक्यों में, पूरे शासक परिवार में एक आनंद का माहौल था। पूरे कपिलवस्तु में उत्सव मनाया गया। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय शुद्धोधन ये राजा थे, और स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ ये राजकुमार बन गए। जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, हिमालय पर एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था असित। असित जब अपना ध्यान कर रहे थे तब उन्हें इस आकाश से बुद्ध इस नाम की घोषणा उनको सुनाई देने लगी। वो अपना ध्यान छोड़कर वो अपने दृष्टि से जम्बूद्वीप की ओर देख रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये बुद्ध की घोषणा क्यों हो रही है। और तब उन्होंने देखा कि शुद्धोधन के घर में एक बालक जन्मा है, और वो बहुत ही होशियार इस तरह का बालक है, ब्रिलियंट बालक है। तो असित ने इच्छा व्यक्त की कि उस बालक को देखना है, और असित अपने भांजे को लेकर भतीजे को लेकर, नारदत्त को लेकर वो कपिलवस्तु में आए। शुद्धोधन इनके महल पर आके उन्होंने देखा कि शुद्धोधन के महल के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। असित ने एक दरबान को, सेवक को कहा कि राजा को अंदर जाके बताओ कि एक साधु उनको मिलना चाहते हैं। तो ये सेवक अंदर आया, शुद्धोधन को बताया कि एक बहुत बूढ़े साधु आए हैं और वो आपको मिलना चाहते हैं। शुद्धोधन ने कहा कि उनको अंदर लेकर आओ। शुद्धोधन ने उस साधु के लिए बैठने के लिए अच्छा आसन बनाया और साधु को बैठने के लिए कहा। साधु ने कहा, शुद्धोधन ने पूछा कि मैंने आपको पहले कभी कपिलवस्तु में देखा नहीं, आप कहाँ से आए हो और आपका आने का कारण क्या है। असित ने बताया कि मुझे पता चला है कि आपके घर में एक बालक का जन्म हुआ है, मैं उसको देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन ने कहा कि बालक तो अभी सोया है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। असित ने कहा कि इस तरह के बालक ज़्यादा सोया नहीं करते, वो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। और जैसे ही ये शब्द सिद्धार्थ के कानों पे पड़े, सिद्धार्थ ने हलचल करके ये शुद्धोधन को जाहिर किया कि वो सोए नहीं है। तो असित को पास बुलाया गया। शुद्धोधन ने वो बालक अपने हाथ में दृढ़ता पूर्वक उठाकर असित को दिया, और असित ने उस बालक को देखते ही बालक के शरीर पर 32 वो लक्षण जो एक बोधिसत्व के, बुद्ध के शरीर पर होते हैं, वो लक्षण उन्होंने देखे। 80 छोटे छोटे मार्क्स उन्होंने पहचाने, और असित थोड़े देर में रोने लग गए। फूट फूट कर, सांसें भर भर कर वो रो रहे थे। शुद्धोधन को डर लगने लग गया कि मेरे बच्चे के भविष्य में कोई गलत तो नहीं है, ये रो क्यों रहे हैं। तो शुद्धोधन ने असित को रोका और पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। असित ने कहा कि डरो मत, आपके बच्चे का भविष्य कोई गलत नहीं है, मैं अपने खुद के लिए रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कुछ सालों के बाद मर जाऊंगा। आपका जो बेटा है ये निश्चित रूप से ये बुद्ध बनने वाला है, और विश्व में ऐसी क्रांति लाएगा, उस धम्म चक्र को ये प्रवर्तित करेगा जिसको देखने के लिए मैं नहीं हूंगा। जिस धम्म की देशना ये आपका बच्चा देने वाला है, वो धम्म आदि में भी कल्याणकारक होगा, मध्य में भी कल्याणकारक होगा, और अंत में भी कल्याणकारक होगा। इस पूरे विश्व को दुख से बाहर निकालने वाला धम्म ये
बालक देने वाला है और उसको देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मैं अपने आप के लिए रो रहा हूं। असीत के साथ उनके जो भतीजे थे, असीत ने अपने भतीजे को कहा कि जब भी आप ये वार्ता सुनो कि सिद्धार्थ बुद्ध बन चुका है तो इनके शरण में चले जाना। और असीत ने ये सारी जो भविष्यवाणी थी वो बालक को लेकर की और राजा ने उनको अच्छा खाना पीना देकर फिर असीत वहां से चले गए। 5वें दिन इस बच्चे का नामकरण विधि था। नामकरण विधि हुआ, इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया। परिवार का गोत्र गौतम था, इसलिए सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ गया। 5वें दिन सिद्धार्थ की जो माता थी महामाया, ये बीमार पड़ गई और उनकी बीमारी एक बहुत गंभीर स्वरूप उस बीमारी ने ले लिया। और फिर महामाया को पता चल गया कि उनका अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है। महामाया ने शुद्धोधन को और महाप्रजापति को कहा कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक आया है, अब मुझे जाने की इजाजत दो मुझे। और मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है कि कुछ ही मिनटों में मेरा बच्चा बिना माँ का हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रजापति मेरे बच्चे को अपने माँ से भी ज़्यादा अधिक प्यार करेगी। मुझे दुख इस बात का है कि जो असीत ने कहा कि मेरा बच्चा बुद्ध होगा, वो देखने के लिए मैं नहीं होंगी। और महामाया का देहांत हो गया। और जब महामाया का देहांत हुआ तब सिद्धार्थ सिर्फ 7 दिन के थे। इस तरह महामाया का देहांत हुआ। अब सिद्धार्थ को महाप्रजापति और शुद्धोधन का जो बेटा था वो उनका भाई नंद नाम का भाई था। उनके चचेरे भाई भी थे जो अमितोधन, शुक्लोधन इनके बेटे थे। तो इन्हीं बच्चों के साथ और अमिता का जो बेटा था देवदत्त, ये चचेरे भाई और नंद के साथ सिद्धार्थ फिर बड़ा हुआ। आज क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया है तो आज हम यहीं तक इस एपिसोड्स को देखेंगे। कल के एपिसोड्स में हम जानेंगे कि सिद्धार्थ का बचपन कैसा था, उनकी शिक्षा कैसी थी, बचपन में उन्होंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की, ये सभी इसको हम देखेंगे और धीरे धीरे बुद्ध एंड हिज धम्मा की आगे और बढ़ते जाएंगे। और सिद्धार्थ ने प्रवर्जा क्यों ली, इसका उत्तर हम ढूंढेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।